ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एंड कंपनी फॉर्मेशन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन आर्मेनिया। हर सैटरडे संडे को हम अलग अलग कंट्री के बारे में, अलग अलग देश के बारे में डिस्कस करेंगे कि ताकि आप फॉरेन कंट्री में जाकर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या टोटल कॉस्ट है और आपके लिए वीज़ा का रिक्वायरमेंट्स है, टोटल कॉस्ट है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, मैं आपको वन बाय वन करके समझा के बताऊंगा ऑन वाइट बोर्ड। ठीक है, तो आज का है आर्मेनिया के ऊपर बात करेंगे। हमें काफ़ी सारे ईमेल्स आया था, ईमेल्स आता है, क्वेरीज आता है, कमेंट्स आता है कि सर आर्मेनिया जाना है, आर्मेनिया में बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या क्या बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो, वीज़ा के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। तो आर्मेनिया मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, आर्मेनिया एक देश है जो बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, यूरेशियन रीजन में लोकेटेड है। कोई कहते हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, कोई कहते हैं मिडिल ईस्ट में भी आता है, लेकिन हमारा हिसाब से ये है यूरेशियन कंट्री है और ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। ठीक है, आर्मेनिया। सो आर्मेनिया आप गूगल में ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आर्मेनिया कहाँ पर लोकेटेड है, मैप में देख लीजिए। तो आर्मेनिया है, आर्मेनिया उसका जो राजधानी का नाम है येरेवन। पॉपुलेशन बहुत कम है, 30 लाख का पॉपुलेशन है। लैंग्वेज है आर्मेनियन एंड रशियन। ठीक है, आर्मेनिया में दो लैंग्वेज चलता है, आर्मेनियन एंड रशियन, क्योंकि ये एक सोवियत यूनियन का कंट्री है। यूएसएसआर का साथ था पहला, 1991 में अलग हो गया, फिर इसलिए यहाँ पर रशियन भी चलता है, आर्मेनियन भी चलता है। छोटा सा देश है, 30 लाख का पॉपुलेशन है और हाईली एजुकेटेड लोग हैं और परचेसिंग पावर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आर्मेनिया में एडवांटेज क्या है बिजनेस करने के लिए बताऊंगा, डिसएडवांटेज क्या है आपको बताऊंगा। तो जैसे आपको बता दिया, ये सेंट्रली लोकेटेड है, यानी आर्मेनिया अगर मैप में देखोगे तो आर्मेनिया इधर है, ये आर्मेनिया है। ठीक है, आर्मेनिया, इसका जो वेस्ट में है तुर्की है, नॉर्थ में है जॉर्जिया, यहाँ पर है रशिया, यहाँ पर है अजरबैजान और साउथ में है ईरान। ठीक है, तो अजरबैजान एंड आर्मेनिया का साथ डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, तुर्की के साथ भी डिस्प्यूट है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों साइड में दोनों कंट्री के साथ आर्मेनिया का कुछ भी रिलेशन नहीं है। उनका रेलवेज बंद है एंड उनका रोडवेज भी बंद है, कुछ भी ट्रेड नहीं होता है, बातचीत नहीं है, और इनके साथ हमेशा वार फाइटिंग चलता रहता है उनका बॉर्डर में। ठीक है, ईरान जो है साउथ में, ईरान के साथ आर्मेनिया का अच्छा उनका रिलेशन है। ठीक है, तो येरेवन, यहाँ पर येरेवन टू तेहरान, ईरान का राजधानी तेहरान जाने के लिए बस में आपको 15-16 घंटा में पहुँच जाओगे, 15-16 आवर्स में तेहरान पहुँच जाओगे। और यहाँ से बॉर्डर से आप 5-6 घंटा में आप बस में जाओगे तो जॉर्जिया का राजधानी तिबिलिसी में पहुँच जाओगे। ठीक है, वैसे ही आप 17-18 घंटा अगर बस में जाओगे तो रशिया का राजधानी मॉस्को में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सेंट्रल लोकेटेड है। और आर्मेनिया का वेस्ट में जितने सारे यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह जितने सारे कंट्रीज है, वहाँ जाने के लिए आपको 4 आवर्स में, 4 से 5 घंटा में आप वेस्टर्न कंट्री कहीं भी पहुँच सकते हो। ठीक है, बाई फ्लाइट। ठीक है, येरेवन एयरपोर्ट से आप अगर जाओगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, यूके वगैरह जाओगे, ट्रैवल करोगे तो 4 से 5 घंटा मैक्सिमम आप पहुंच सकते हो। ठीक है, और एडवांटेज क्या है, रशिया के साथ एडवांटेज है, रशिया उसको प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस वाइज प्रोटेक्ट करता है, और रशिया इस कंट्री को ऑयल एंड गैस देता है और डिफेंस वाइज उनको प्रोटेक्ट करता है, बॉर्डर में प्रोटेक्ट करता है। और आर्मेनिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आर्मेनिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो आर्मेनिया में आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, आप ट्रेडिंग एंड रिटेल।
ट्रेडिंग रिटेल्स में आप फूड प्रोडक्ट कर सकते हो, फूड प्रोडक्ट्स, FMCG प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, ठीक है, गारमेंट टेक्सटाइल्स, एंड जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंडिया में ग्रो होता है वहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जितने सारे फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है, फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, एंड फार्मा प्रोडक्ट्स, ये भी आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो आपका जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये बहुत डिमांड है वहाँ पर, ठीक है। और लेदर गुड्स, ठीक है। तो ये बिजनेस आप कर सकते हो। ग्रोसरी, सुपरमार्केट्स भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ग्रोसरी, सुपरमार्केट्स, फूड प्रोडक्ट्स, FMCG प्रोडक्ट्स, गारमेंट, टेक्सटाइल, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फार्मा प्रोडक्ट्स, एंड ये आ गया आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरीज एंड लेदर गुड्स। तो ये मेन प्रोडक्ट है। आप आर्मेनिया को इंपोर्ट कर सकते हो, वहाँ सप्लाई कर सकते हो, वहाँ का ट्रेडर्स को, बायर्स को सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट है। तो इसमें अगर आप करना चाहोगे, प्रोडक्ट करना चाहोगे, तो आपको अच्छा डिमांड, अच्छा काफ़ी आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है। सो क्या होता है, जैसे आपको बता दिया, टर्की के साथ आर्मेनिया का डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है। फिर भी टर्की जो है बहुत सारे प्रोडक्ट जॉर्जिया को भेजता है, टर्की भेजता है जॉर्जिया को, जॉर्जिया भेजता है आर्मेनिया को, ठीक है। तो आर्मेनिया में जितने सारे आप देखोगे ना, फूड प्रोडक्ट्स, गारमेंट प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, गारमेंट, फूड प्रोडक्ट, और जितने सारे फैशन प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सब टर्की से आता है, ठीक है। सब टर्की से आता है, आर्मेनिया में बेचा जाता है भाया जॉर्जिया, क्योंकि टर्की का नेबर है, जॉर्जिया का वेस्टर्न पार्ट में टर्की है, टर्की से आ जाता है जॉर्जिया, जॉर्जिया से आता है आके आर्मेनिया में बेचा जाता है। इसीलिए आपके लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा ये एडवांटेज है। आप आर्मेनिया में खुद का कंपनी रखिए, खुद का कंपनी रखने के बाद आप क्या करिए, वेयर हाउस रखिए, फिर आप वहाँ पर मंगा के आप आर्मेनिया में अगर रखोगे, आर्मेनिया में तो आप सेल कर सकते हो, आर्मेनिया के साथ साथ आप जॉर्जिया को भी सेल कर सकते हो, जॉर्जिया, ईरान को सेल कर सकते हो। ईरान के पास भी, ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, तो ईरान इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ईरान को प्रॉब्लम है, इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अगर आपके पास आर्मेनिया में प्रोडक्ट है तो आप ईरान को दे सकते हो, ईरानी को दे सकते हो, ईरानी लोग आके आपसे लेके जाएंगे। आर्मेनिया में अगर आपका शॉप है, आपका दुकान, सब कुछ है, तो ईरानी लोग आते हैं आर्मेनिया, वहीं से लेके जाते हैं, तो ईरानी लोग आके आपका शॉप से लेके जाएंगे, ठीक है। और रशियन लोग भी बहुत आते हैं आर्मेनिया बाय करने के लिए, प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तो आर्मेनिया में लेके जाते हैं। तो ये 3 कंट्री को टारगेट कर सकते हो, जॉर्जिया, ईरान, रशिया। उसके बाद आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा, आर्मेनिया का रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद जितने सारे अपना सेंट्रल एशियन कंट्री है और यूरेशियन कंट्री है, उनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो कौन सा कंट्री है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान। अजरबैजान आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अजरबैजान के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, तो इनडायरेक्टली कर सकते हो। और तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस और उज्बेकिस्तान। तो एक कंट्री के साथ आप बिजनेस कर सकते हो, इतने सारे कंट्री के साथ बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास आर्मेनिया में
ऑफिस है, ठीक है, आर्मेनिया में ऑफिस है। तो आर्मेनिया में आपको बता दिया एलएलसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलसी कंपनी खोल सकते हो। एज ए फॉरेनर आप 100% ओनर बनोगे, कंपनी का 100% ओनर बनोगे, ठीक है। और कंपनी का जो कोई पार्टनर, आर्मेनियन पार्टनर का ज़रूरत नहीं है। आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद यू विल गेट रेसिडेंसी वीज़ा। वन ईयर, ठीक है, 1 ईयर, 1 साल का पहला मिलेगा रेसिडेंसी वीज़ा। तो एक कंपनी फंड बनाने के बाद रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। तो उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा? फर्स्ट स्टार्टिंग एडवांटेज क्या है? यू कैन बाय अपार्टमेंट फ्लैट खरीद सकते हो, विला, शॉप, ऑफिस। आपको 100% एज ए ओनर आप अपार्टमेंट फ्लैट खरीद सकते हो, विला बंगलोज खरीद सकते हो, दुकान एंड ऑफिसेस खरीद सकते हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हो, सेम लाइक रशिया। एग्रीकल्चर लैंड आप खरीद नहीं सकते हो, ठीक है, ए वीज़ा में। तो 3 साल आप रहने के बाद 3 साल आप रहने के बाद इन आर्मेनिया 3 साल आपको आर्मेनियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। आर्मेनियन लैंग्वेज अगर सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। क्योंकि आर्मेनिया छोटा देश है तो पॉपुलेशन कम है। आर्मेनिया भी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स को वो देना चाहते हैं सिटीजनशिप। तो अगर आर्मेनिया में 3 साल आप रह गए ऑन इन्वेस्टर वीज़ा एंड आपको आर्मेनियन लैंग्वेज आता है, थोड़ा बहुत आता है, फिर आपको 3 साल के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। जैसे सिटीजनशिप अप्लाई करोगे तो आपको एग्रीकल्चरल लैंड आप खरीद सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो। और ये कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद आपको रेसिडेंसी वीज़ा, जो बोला रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा 1 साल का। ये बोलता है, इसको कहा जाता है इन्वेस्टर वीज़ा, ठीक है। अभी पहले का मेरा जो वीडियो में मैं अलग अलग मेरा वीडियोस था, क्योंकि हर कंट्री में, हर देश में उनका जो रूल रेगुलेशन चेंज होता रहता है। तो अभी का नया रूल है, नया रूल रेगुलेशन में ये आपको बता रहा हूँ। रेसिडेंसी जो वीज़ा मिलेगा ये इन्वेस्टर वीज़ा है, इन्वेस्टर वीज़ा, ठीक है, इन्वेस्टर वीज़ा। ये इन्वेस्टर वीज़ा आपको बता दिया, क्या क्या प्रोसीजर बता दिया। तो टोटल कॉस्ट इसका जो है इन्वेस्टर वीज़ा का है $3,000, $3,000 है कंपनी फॉर्मेशन, इंक्लूडिंग ऑल द गवर्नमेंट फीस, इंक्लूडिंग आवर फीस, हमारा कंपनी का कंसल्टेंसी फीस, ऑल द गवर्नमेंट फीस, ऑल द स्टेट ड्यूटी, ट्रांसलेशन फीस एंड आर्मेनिया का जो गवर्नमेंट फीस एंड लॉयर फीस। टोटल आपका $3,000 में आ जाएगा ये कंपनी फॉर्मेशन। लेकिन कंपनी फॉर्मेशन करने से पहले आप उधर पहुंचना पड़े, आपको प्रोसीजर क्या है, आपको आर्मेनिया में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि आपको आर्मेनिया में आपने डिसाइड कर लिया कंपनी फॉर्मेशन करना है, तो आपको आर्मेनिया ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवल टू आर्मेनिया, स्टार्ट कंपनी फॉर्मेशन प्रोसीजर। अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा लॉयर को, आपको लॉयर को देना पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो लॉयर ने आपका बिहाफ में आपका कंपनी खोल लेगा। और डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका पासपोर्ट पेजेस एंड फोटो। पासपोर्ट पेजेस जो होगा, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, पासपोर्ट का फोटो जो होगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैकग्राउंड आपका वाइट रहना चाहिए, ठीक है। फोटो और पासपोर्ट आपको स्कैन करके हमें भेजना पड़ेगा ईमेल में, और पेमेंट भेजना पड़ेगा। पेमेंट अगर $3,000 है, $3,000, ये पेमेंट जो है हमारा आर्मेनिया कंपनी अकाउंट में डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आर्मेनिया, ठीक है। फिर आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो, आर्मेनिया ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपको आर्मेनिया का वीज़ा चाहिए। आर्मेनिया का वीज़ा के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, हम लोग को, हमारा कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। वीज़ा का कॉस्ट जो है अलग मैं बता दूंगा।
पेमेंट करने के बाद आपके लिए वीज़ा अप्लाई होगा। पेमेंट के साथ साथ आपको पासपोर्ट पेज और वीज़ा पेज देना पड़ेगा। फिर हमारे जो कंपनी एंड लॉयर आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे। फिर आप ट्रैवल करिए, आर्मेनिया ट्रैवल करिए। आर्मेनिया में ट्रैवल करने के बाद आपको ये पेमेंट पहले भेजना पड़ेगा। फिर आर्मेनिया पहुंचने के बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। विदिन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी और आपका वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर आपको वहाँ पर दुकान या ऑफिस लेना है तो दुकान का वहाँ पर $500 से लेकर $1000 ये रेंट है। रेंट आपका दुकान का पर मंथ दुकान का रेंट है। अगर थोड़ा आउटस्किट एरेवन का थोड़ा बाहर जाओगे तो $500 मिल जाएगा। और एरेवन के अंदर अगर प्रॉपर जो उनका मेन एरियाज है वहाँ पर आपको $1000 में दुकान मिल जाएगी। अगर ऑफिस आपको चाहिए तो ऑफिस आपको ये $300 से लेकर $800 मिल जाएगा ऑफिस। $300 एरेवन का थोड़ा आगे आपको आउटस्किट ऑफ एरेवन और बीच में एरेवन के बीच में $800 में ऑफिस मिल जाएगी। तो सेम है, रशिया का जैसा है। आपको 3 मंथ्स का देना है। 3 मंथ्स का आपको देना है, रेंट देना है पहला। 3 मंथ्स का रेंट देने के बाद आपका एग्रीमेंट हो जाएगी। और 1 मंथ रेंट आपको देना है ब्रोकरेज, जो आपको रियल एस्टेट एजेंट जो आपको ब्रोकरेज करेगा आपको देना है। ये करना है। और अगर हमारा कंपनी आपको असिस्ट करेगा ये दुकान या ऑफिस लेने के लिए, तो हमारा जो कंपनी का एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगा ये 500, ये एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगा। तो हमारा कोई स्टाफ है या आर्मेनिया में हमारा कोई स्टाफ है तो आपके लिए जाकर ऑफिस रेडी करेगा तो $500 एक्स्ट्रा आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये आपको बता दिया आर्मेनिया का क्या क्या बिजनेसेस आप कर सकते हो, कंपनी फॉर्मेशन सब कुछ बता दिया। और आर्मेनिया में आप अगर इन्वेस्ट करते हो, आर्मेनिया में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पासपोर्ट में आपको आईडी मिलेगा और पासपोर्ट में आपका रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा। रेजिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप इजीली यूरोपियन कंट्री ट्रैवल कर सकते हो। मतलब वेस्टर्न एग्जांपल, आप इंडिया में हो, इंडिया में आप एक एक्सपोर्टर हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप जाकर जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया, यूके का वीज़ा अप्लाई किया, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, तो आपको दुनिया भर का पेपर पूछता है। लाइक कि 3 साल का IT पेपर लाइए, आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लाइए, कितना पैसा बैंक में है, सब कुछ क्या, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पूछते हैं इंडिया के जो एम्बेसीज लोकेटेड है, ठीक है, जितने सारे एम्बेसी लोकेटेड है। सो एडवांटेज क्या है आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा और इन्वेस्टर वीज़ा आप आर्मेनिया मिलेगा, ठीक है। रेसिडेंसी इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा आर्मेनिया का। फिर क्या होता है, अगर आपको फ्यूचर में वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल एशियन कंट्री जाना है मार्केटिंग करने के लिए, तो यू कैन ट्रैवल जितने सारे सेंट्रल एशियन कंट्री है। सेंट्रल एशियन कंट्री हो गया आपका जैसा कि काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जो कंट्रीज हो गया, उन कंट्री को ट्रैवल कर सकते हो। काजाकिस्तान, ठीक है, काजाकिस्तान, रशिया, बेलारूस, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया और तुर्कमेनिस्तान। ये जो कंट्री है सेंट्रल एशिया में, काजाकिस्तान, रशिया, बेलारूस, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, देन तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज हो गया, इन कंट्रीज को आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। आप इजीली वीज़ा भी आपको मिल जाता है और आप इजीली 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का फ्लाइट से येरेवन टू, तो इस कंट्री में जाकर आप इजीली रहकर बिजनेस मार्केटिंग कर सकते हो। बाय लैंड बॉर्डर होकर आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करके अलग अलग कंट्री में जाकर मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका पास आर्मेनिया में बिजनेस है, आर्मेनिया में बैंक अकाउंट है, आर्मेनिया में बैंक अकाउंट है, तो इन कंट्रीज, ये जो देश है, इजीली आपको पेमेंट करेगा। अजरबैजान के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन आप एज एन इंडियन
इंडियन सिटीजन हो तो आप अजरबैजान को ट्रैवल कर सकते हो। अजरबैजान ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। आर्मेनियन ट्रैवल नहीं कर सकते, उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आप अजरबैजान ट्रैवल कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और इंडिया से प्रोडक्ट डायरेक्ट अजरबैजान भेज सकते हो। तो अगर आपका पास येरेवन में आर्मेनिया में बिजनेस है, आपका बिजनेस अकाउंट है, तो ये सब देश से, अजरबैजान को छोड़ के ये सब देश से आपको डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। किसको? आर्मेनिया को पेमेंट कर देंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उनका नेबरिंग कंट्री से प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया को पेमेंट करने को डायरेक्ट उनको डर लगेगा, लेकिन इन कंट्री को इजीली पेमेंट कर देंगे। तो आप इन्हीं कंट्रीज़ में जाकर मार्केटिंग कर सकते हो। और आगे आने वाला है यूक्रेन में आने वाला है, यूक्रेन आने वाला है। यूक्रेन जैसे वार ख़त्म होगा, यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो ह्यूज डिमांड रहेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूक्रेन में ज़रूरत पड़ेगा। तो यूक्रेन में जाकर मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा रहेगा आर्मेनिया का, तो आपको इजीली वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्री हो गया आपका जर्मनी, यूके, फ्रांस, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, आपका हो गया स्वीडन, नॉर्वे, जितने सारे कंट्री है, 27 कंट्रीज़ इन द यूरोपियन यूनियन, 27 कंट्री को आप ट्रैवल करना चाहोगे बिजनेस के लिए, तो आपको येरेवन में, आर्मेनिया का राजधानी येरेवन में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का एम्बेसीज है, वहाँ आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगी। इंडिया में जब एग्जांपल आपको जर्मनी जाना चाहते हो, जर्मनी एम्बेसी इंडिया में जाइए, जाके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाइए, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट पूछेगा। 3 साल का इनकम टैक्स पेपर, IT पेपर 3 साल का, और आपका बैंक स्टेटमेंट पूछेगा। और आप बैंक स्टेटमेंट आपको 1 साल का जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें 6 महीने का अच्छा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और आपका क्लोजिंग बैलेंस 5-6 लाख रुपया होना चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट पूछते हैं। और आपका ट्रैवल हिस्ट्री देखेगा, आपने कोई कंट्री ट्रैवल किया कि नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन ऐसा येरेवन में प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्जाम्पल, आप अमेरिका जाना चाहते हो, अमेरिका, देन यू गो टू अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई करने के लिए आपको खाली पूछेगा आपका ट्रेड लाइसेंस कौन सा है, आपने जो LLC कंपनी बनाया है वो ट्रेड लाइसेंस पूछेगा, और आपका बैंक स्टेटमेंट में कम से कम आपका बैंक अकाउंट में $5,000, $4,000, $5,000 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट है अमेरिका ट्रैवल कर चुके हैं, एंड वेस्टर्न यूरोप कंट्री ट्रैवल करते रहते हैं बिजनेस के लिए। तो उनका बैंक स्टेटमेंट खाली मांगा, बैंक स्टेटमेंट में $5,000 रखते हैं वो लोग, $5,000 खाली बैंक स्टेटमेंट पूछते हैं। ट्रेड लाइसेंस पूछते हैं, ट्रेड लाइसेंस में आपका LLC लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस पूछते हैं, बैंक स्टेटमेंट पूछते हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट पूछते हैं। बस उतना डॉक्यूमेंट मिलेगा तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अमेरिका, कनाडा, ऑल द कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन, तो कोई भी कंट्री ट्रैवल कर सकते हो मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। आप आर्मेनिया में रुकिए, आर्मेनिया में आप रुकोगे, ट्रैवल टू जर्मनी मार्केटिंग करिए, आ जाइए। ट्रैवल टू यूके, ट्रैवल टू स्विट्ज़रलैंड, कोई भी कंट्री जाके आ जाइए। अगर आपने लगातार एग्जाम्पल कोई भी कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन, 27 कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन, कोई भी कंट्री चूज कर ली, उसको 2-3 बार जाइए, लगातार जाइए, फिर आपको 10 ईयर्स, 5 साल से 10 साल का वीज़ा मिल जाती है। एग्जाम्पल जर्मनी आपने ट्रैवल किया, जर्मनी फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया आपने, 15 दिन रहा, अपने आर्मेनिया आ गया। सेकेंड टाइम फिर से जर्मनी गया, 15-20 दिन रहा, फिर वापस आ गया। थर्ड टाइम जब अप्लाई करोगे जर्मनी का, तो जर्मनी का एम्बेसी देखेगा कि आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपको 5 या 10 साल का डायरेक्ट वीज़ा दे देता है, 5 to 10 ईयर्स वीज़ा जर्मनी दे देगा। सेम टाइप फ्रांस, सेम टाइप स्वीडन, सेम टाइप आपका बेल्जियम। तो कोई भी कंट्री आप लगातार ट्रैवल करते हो 5 से 10 साल का वीज़ा दे देता है। फिर आप लगातार, आपको एक बार 5 से 10 साल का वीज़ा मिल गया कोई भी यूरोपियन यूनियन का, देन यू कैन ट्रैवल टू एनी कंट्री, ऑल द यूरोपियन कंट्री जाइए। आप जर्मनी जाइए, जर्मनी में 5 दिन 10 दिन रुकिए, फिर यू कैन ट्रैवल टू बेल्जियम, यू कैन ट्रैवल टू स्विट्ज़रलैंड, यू कैन ट्रैवल टू फ्रांस, कोई भी कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हो वहीं से। यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्री है, आप बाई बस में, बाई ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो मार्केटिंग करने के लिए। तो एक एडवांटेज है आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि ये आर्मेनिया का जो कॉस्ट बता दिया,
आर्मेनिया का जो कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट बताते हैं $3000 है। ये सबसे लोएस्ट फीस है इन द सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे लोएस्ट कॉस्ट है। बाकी आप बहुत सारे कंट्री में जाइए, आप $5000-6000 खर्चा होता है, लेकिन आर्मेनिया का पूरा टोटल कॉस्ट है $3000 है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बता दिया। डिसएडवांटेज है आप डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर पाओगे टर्की एंड अजरबैजान के साथ। यू कैन ट्रैवल फॉर मार्केटिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन आर्मेनिया टू टर्की, आर्मेनिया टू अजरबैजान डायरेक्ट कुछ भी बिजनेस नहीं कर सकते बिकॉज उनका पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की वजह से ये बंद है, बिजनेस बंद है। और पाकिस्तानी सिटीजन के लिए आर्मेनिया का वीज़ा बंद है, क्योंकि पाकिस्तान एंड आर्मेनिया का डिस्प्यूट्स है बहुत सालों से, तो पाकिस्तानी सिटीजन को वीज़ा नहीं देते हैं, आर्मेनिया गवर्नमेंट वीज़ा नहीं देता है, तो पाकिस्तानी सिटीजन कैन नॉट डू बिजनेस इन आर्मेनिया। ठीक है, तो स्पेशली जो इंडियन बिजनेसमैन के लिए मैं बता दिया, अगर आर्मेनिया में बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करना है फॉर यूरोप एंड सेंट्रल एशिया मार्केटिंग करने के लिए, तो आर्मेनिया आपके लिए बेस्ट कंट्री है। तो आप आर्मेनिया में जाके इन्वेस्टमेंट करके आपका बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप फ्रांस, जर्मनी या कोई भी स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, कोई भी कंट्री जाकर कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, कंपनी बिजनेस करना चाहते हो, तो कंपनी फॉर्मेशन में कम से कम 10,000 से लेकर 15,000 यूरो आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जो लॉयर्स है आपको पर आवरली चार्ज करते हैं। ठीक है, प्लस आपका टोटल जो कैपिटल का पैसा जाता है, कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट जाता है, गवर्नमेंट का फीस, बहुत सारे कॉस्ट जाता है, तो 10 से 15,000 यूरो खर्चा हो जाता है। लेकिन आर्मेनिया एक ही कंट्री है जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट है, $3000 में आपका कंपनी बन जाता है, रेसिडेंसी वीज़ा भी हो जाता है, फिर आपका प्लस कॉस्ट है आपको दुकान या ऑफिस से लेना है, वो अलग कॉस्ट है। तो $3000 जो बता दिया, इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द कॉस्ट एंड योर वीज़ा एप्लीकेशन, $3000 में हो जाती है। तो अगर आप आर्मेनिया में बिजनेस स्टार्ट करना है, रेसिडेंसी लेकर वहाँ बिजनेस करना है, मार्केटिंग करना है यूरोपियन कंट्री में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा आर्मेनिया में जाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन्वेस्ट इन आर्मेनिया और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।